फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है जो कि वीक एसिड का है और ये वीक एसिड HA है और इस पर मैं पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा काम कर चुका हूँ। ये HA कोई सा भी एक एसिड है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अपने एक्वस सोल्यूशन में, और जैसे कि हमें पता है कि ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होता और A जो है कोई भी मॉलिक्यूलर ग्रुप हो सकता है जो कि डिसॉल्व होने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसके नतीजे में ये एसिड टूट रहा है, इसका कुछ हिस्सा ब्रेकअप हो रहा है और ये H प्लस आयन्स बना रहा है एक्वस सोल्यूशन में, और प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस A माइनस ये भी एक्वस सोल्यूशन में है। तो जिस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन वाली वीडियो में किया था कि pH जो है वो मेजर होता है एसिडिटी या बेसिसिटी का, और मेरे ख्याल इसको मैं ऊपर बना लूँ थोड़ा सा, तो यहाँ ये बिल्कुल बॉटम में मैं इसको स्केल भी बना देता हूँ, ये 0 है, ये 7 है, ये 7 है और ये आया 14। तो हमारे पहली मेजरमेंट जो हमने इस सोल्यूशन की ली थी, और मैं फर्ज कीजिए मेरे पास एक 1 लीटर सोल्यूशन है और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एसिड है, तो मेरे पास शुरू में मुझे ये मालूम था कि इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी pH वैल्यू जो वो 3 है, और 7 से कम होने का मतलब ये है कि ये एसिडिक है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है लेकिन बहरहाल ये एक एसिडिक है। ये pH है वाइस एक्सेस पे, और मैं इसको इस वीक एसिड को टाइट्रेट करने जा रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग बेस से। और एक बात याद रखिए कि जब भी हम किसी भी एसिड को टाइट्रेट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, और जब हम किसी भी बेस को टाइट्रेट करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है, चाहे वीक एसिड की बात करें चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, लेकिन जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस से करेंगे। यही मामला इसका बिल्कुल रिवर्स जो है वो बेस की टाइट्रेशन के लिए होगा एसिड के साथ। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब मैंने इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डालना शुरू किया जो कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका कि मोलर कंसंट्रेशन है 0.5 m यानी कि 0.5 मोलर सोल्यूशन है ये, और इसको मैंने 100 मिलीलीटर्स यानी कि 1 लीटर का 10वां हिस्सा जो है वो मैंने इसमें डालना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, इसका जो टाइट्रेशन कर्व है, अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पानी में हल होने के बाद एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, Na एक्वस प्लस हो जाता है और OH माइनस ये भी एक्वस में हो जाता है। तो आपने एक 0.5 मोलर सोल्यूशन लिया और उसके आपने 100 मिलीलीटर्स इस सोल्यूशन में यानी कि इस एसिडिक सोल्यूशन में आपने शामिल किए, तो 1/10 ऑफ लीटर का मतलब ये होगा कि ये जो 0.5 m मेरे पास है, 0.5 m सोल्यूशन मेरे पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में 0.5 मोल्स इसके होंगे। तो यहाँ पर मैंने OH आयन्स, NaOH कहूँ या OH कहूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे बात OH की करनी है, तो ये इसका 10वां हिस्सा होगा, लिहाजा 0.5 का को डिवाइड किया 10 से तो ये हो गया 0.05 मोल्स, यानी कि मैंने 0.05 मोल्स जो है 100 ml की शक्ल में मैंने इसमें शामिल किए। तो अब ये बात याद रखिए कि ये सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लिहाजा NaOH अगर 0.5 है तो उसका मतलब है कि ये भी 0.5 मोलर है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखिए। तो मुकम्मल डिसोसिएशन हो रही है। तो अब क्या होगा, जब ये इसको खाना शुरू करेगा, क्योंकि ये एक वीक बेस है तो इसकी pH बढ़ेगी यकीनन। बेस ऐड करने के नतीजे में क्या होगा कि pH कम से ज्यादा की तरफ जाएगी। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये इसको पिएगा, इसको हड़प करेगा, लेकिन ये एक बफर सोल्यूशन है, एक बफर की हम बात कर रहे हैं, एक वीक एसिड है। तो यहां पर मेरे पास रिजर्व्स हैं HA के पास जो कि सप्लाई दे रहा है H प्लस की। तो H की कंसंट्रेशन शुरू में डाउन होगी, लेकिन ये HA जो है ये सप्लाई बढ़ाएगा एकदम से H की, और ये रिएक्शन जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ताकि H प्लस की जो कंसंट्रेशन गिर रही है उस पर काबू पाया जाए।
और ये क्योंकि बफर है लिहाजा ये, और ये टू वे रिएक्शन है लिहाजा ये जो है HA की भी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, यानी HA की कंसंट्रेशन भी कम होगी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जहां H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां A माइनस की, जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, और इसको कोई यूं कहिए कि इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो अब ये जो HA जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे HA भी कम होता जाएगा, और ये जो है A माइनस की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। और बफर सॉल्यूशन की ये बात है, वीक एसिड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर होगा क्या, मैं इसको कंज्यूम करते 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 सारा का सारा इतना मिला दूं कि ये सारा का सारा ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये इसको HA को पूरे के पूरे को खत्म कर दे, तो क्या होगा, मेरे पास ये A माइनस की कंसंट्रेशन जो कि कॉन्जुगेट बेस है वो मेरे पास इसमें रह जाएगी। और हमने एक पॉइंट ऐसा होगा कि हमारे पास OH और H प्लस माइनस आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो जाएगी। HA जो है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, सारे का सारा इस्तेमाल हो चुका होगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि इस पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। सिर्फ बेसिक नहीं होगा बल्कि इसकी बेसिसिटी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, सप्लाई आना भी बंद हो गई होगी। और लेकिन साथ ही साथ बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह क्या होगी? एक तो ये OH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ से आ रहा है, ये इसकी बेसिसिटी में इजाफा करेगा न्यूट्रलाइज करने के बाद। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास A माइनस कॉन्जुगेट बेस भी है, और ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसमें दोनों की जो pH है ये बराबर हो जाएगी, pH वैल्यू सोल्यूशन की, और हाइड्रोजन और OH का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये A माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। ये अगर हम बात करें जैसे कि हमने बात की थी HCl की बात की, अगर ये क्लोराइड होता तो ये OH में इजाफे की वजह नहीं बनता, लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस वाकई एक बेस है। लिहाजा जब हम ये कहेंगे कि जिस सोल्यूशन में A माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सोल्यूशन की pH भी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि ये OH के साथ मिलकर चुपड़ी और दो वाला काम करेगा, यानी इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा NaOH के साथ मिलकर। NaOH तो रिएक्ट करेगा इसके साथ और इसको HA को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ फर्ज कर लीजिए ये मेरे पास इक्विवेलेंस पॉइंट ये आ गया, और फर्ज कर लीजिए कि इस पॉइंट पर मैंने कुछ ऐड किया, और जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जो इसकी जो टाइट्रेशन के नतीजे में जो है, और ये टाइट्रेशन कर्व ये बनेगा, और ये बढ़ते 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 14 तक भी चला जाएगा अगर मैं ऐड करना का सिलसिला जारी रखूं। तो यहाँ ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, जहां पर के OH और H आयन, OH माइनस और H प्लस आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, और मैं पूरा का पूरा HA कंज्यूम कर चुका हूं। मैंने कितना ऐड किया है? फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास मैंने 2 लीटर्स इस स्ट्रॉन्ग बेस के, इस रिएजेंट के मैंने इस सोल्यूशन में टाइट्रेशन के लिए शामिल किए हैं, जिसको हम टाइट्रेटर या टाइट्रेंट पी कहते हैं। तो मैंने इसके कितने मोल्स ऐड किए? 1 लीटर में तो 0.5 मोल्स थे इसके, 2 लीटर में मतलब हुआ 1 मोल मैंने ऐड किया। ये 1 मोल मैंने ऐड किया 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन की शक्ल में। और यहां क्योंकि मैंने इसमें मुझे नहीं मालूम कि इसमें मेरे पास कितने इसके मोल्स थे, लेकिन मुझे सिर्फ मालूम है कि सोल्यूशन जो था वो 1 लीटर का सोल्यूशन था। तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन टाइट्रेशन शुरू करने से पहले इस सोल्यूशन की क्या थी? वो थी HA प्लस H प्लस आयन 1 मोलर थी, सही, क्योंकि 1 मोल की टाइट्रेशन के लिए 1 मोल मुझे चाहिए था। यानी ये जो H प्लस है ये इसकी कंसंट्रेशन आप याद रखिए कम होती है, और HA की कॉन्जुगेट बेस की अपना वीक एसिड की सूरत में H प्लस कम होता है, और ये टोटल मिला के जो है ये 1 मोलर सोल्यूशन बनाता है। तो अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है जब उस वक्त आया, या इक्विवेलेंस पॉइंट उस वक्त आया जब मैंने 2 लीटर इसमें ऐड किए, जो इस बात से जाहिर कर रहे हैं कि मैंने 1 मोल ऐड किए। 1 मोल ऐड करने का इन्फ्रेंस मैंने ये निकाला कि मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो एसिड की वो भी 1 मोलर थी, HA प्लस H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन। तो ये ऑलमोस्ट ये 1 मोलर होगा,
1 m होगा। तो ये सोल्यूशन, सॉरी ये 1 मोल है जिसको कि मैंने टाइट्रेट किया है OH के 1 मोल के साथ। तो इसका, और क्योंकि ये सोल्यूशन जो 1 लीटर है, लिहाजा मैं H+ को इग्नोर कर रहा हूं। याद रखिए H+ की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन अब ये इस पर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प बातों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।